स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग टेंस के अनुसार एक्टिव को पैसिव में बनाने चल रहे हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। और पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, वॉइस क्या होता है। आप लोगों को वॉइस के पार्ट 1 में बताया गया है कि एक्टिव को पैसिव में बनाने का क्या नियम होता है और कैसे उसको चेंज करते हैं। तो अगर आप लोगों को एक्टिव को पैसिव में बनाने का नियम नहीं पता है, आप लोग जाइए वॉइस के पार्ट 1 को देख लीजिए। उसी में आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से बताया गया है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बनाते हैं। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। तो लगे रहिए हमारे साथ। आज हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसका बनता है और किसका नहीं बनता है और कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। तो लगे रहिए हमारे साथ, देखते हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है और किसका एक्टिव पैसिव बनता है। तो दोस्तों ये रहे टेंस और उनके प्रकार, ठीक है। ये रहे आपके तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये रहे इनके प्रकार, यानी तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग यहाँ पड़े हैं, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के। अब इन्हीं में से हम लोगों को पता करना है कि किस टेंस का एक्टिव से पैसिव में बनेगा और किस टेंस का नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसी टेंस में से हम लोगों को पता करना है कि कौन से टेंस का एक्टिव वॉइस बनेगा और कौन से टेंस का नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आपका प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के पहले भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस बनेगा, ठीक है। और दूसरा भाग है प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी दोस्तों पैसिव वॉइस बनेगा। और उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह पास्ट में देख लेते हैं, तो पास्ट में भी वही कंडीशन होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस बनता है, कंटीन्यूअस का भी बनता है और परफेक्ट का भी बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। उसी तरह फ्यूचर में देख लेते हैं। फ्यूचर में भी वही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनता है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपका पैसिव वॉइस बनता है। और आखिरी होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारा मिला के हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। और 1 2 3 और ये हो गया एक 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पैसिव वॉइस किस टेंस का नहीं बनता है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, सामने पड़ा है। 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का नहीं बनता है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप लोग हेडिंग कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के पहले भाग को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाने चल रहे हैं। आप लोग हेडिंग कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आप लोगों के पास सवाल ये है कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो वो किस टेंस में चेंज होगा जिससे वह पैसिव वॉइस में बन जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रहे, अगर आप लोगों का टेंस वीक है तो आप लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोगों का टेंस थोड़ा सा कमजोर है, नहीं आ रहा है टेंस, तो आप लोग जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं। पूरा आप लोगों को टेंस बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोग टेंस सीख लेंगे तो बेहतर रहेगा, जिससे आप लोग आसानी से वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य आता है तो उसे पैसिव में बनाते समय किस टेंस में ले जाते हैं। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए तो उसे पैसिव में बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रहे। फिर से बता दे रहे हैं, अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए तो उसे पैसिव में बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो जो लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं जानते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं। इसमें वर्ब में सिंगुलर के साथ जो है यस या यस लगा रहेगा,
या प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, वह सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस लगा रहेगा और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। आपको पहचान बताया गया है। और इसका पहचान क्या रहेगा आपका, इजमाल लगेगा। टेंस आप लोग पढ़े होंगे, और अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा यहाँ यस या यस फॉर्म, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगे आप लोगों को बताया जा चुका है, बहुवचन के साथ। और यहाँ चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में, तो ईजेएमआर में चेंज हो रहा है। और आपको पता है पैसिव में कौन सा फॉर्म लगता है दोस्तों, बताया गया है। आप वॉइस के पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, इसलिए हम यहाँ थर्ड फॉर्म कर दिए। तो चलिए आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग कर देंगे। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम जानेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल हमारा है, आई रीड अ बुक। ठीक है, ये दोस्तों हमारा रहा एक्टिव वॉइस। अब चलिए इस पे दोबारा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए तो किसमें चेंज होता है, या आपके पेपर में दे देगा कि आई रीड अ बुक, तो आप लोगों को पहचान करना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। तो आप देख सकते हैं ये बहुवचन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो ये दोस्तों कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बनाते समय कौन से टेंस में ले जाएंगे, इजेएमआर यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे। तो आप लोग पैसिव का रूल लगा दीजिए। पैसिव का क्या रूल होता है, आप वॉइस के पार्ट में 1 में जाके पूरा बढ़िया से देख लीजिए, सब आपको पता चल जाएगा। तो एक्टिव का पैसिव में बनाते समय पहला नियम है, ऑब्जेक्ट को यहां लेकर हो जाएगा अ बुक। और दोस्तों ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इजेएमआर लगेगा, क्या लगा दे, इज। और पैसिव का नियम है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है रेड। मीनिंग सेम रहेगा लेकिन इसका उच्चारण हम लोग पढ़ते हैं रेड। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताया पैसिव का तीसरा नियम होता है क्रिया के बाद बाई, और आई का क्या होता है आप लोगों को बताया जा चुका है, मी होता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अगला एग्जांपल है, सी लर्न्स अ पोयम। सी लर्न्स अ पोयम। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा एग्जांपल। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज किस में होगा, कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो आप पैसिव का नियम लगाओ। पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा अ पोयम, अ पोयम। अब ये कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चेंज किस में होगा, कंटीन्यूअस, इजेएमआर लगेगा, हो जाएगा इज। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, पैसिव का नियम ही है थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा लर्नड, और क्रिया के बाद बाई। उसके बाद सी का क्या होता है दोस्तों, हर होता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, तो प्लीज आप वॉइस के पहले पार्ट में जाइए, सारा चीज आपको बताया गया है कि एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए क्या नियम लगता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है, अगला एग्जांपल है, दे सिंग अ स्वीट सॉन्ग इन अ फंक्शन। ठीक है, ये हो गया, दे सिंग अ स्वीट सॉन्ग इन अ फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्रिया, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये आपका अदर वर्ड के अंदर आता है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो गया क्रिया, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ही हम उस तरफ लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा अ स्वीट सॉन्ग। अब ये कौन सा टेंस है दोस्तों, बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चेंज किस में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हो जाएगा इज। क्रिया का थर्ड फॉर्म, पैसिव का नियम ही है संग, क्रिया के बाद बाई हो जाएगा, बाई। दे का क्या होता है आप लोगों को पता होगा, देम होता है, और ये जो बचा था ये लिख देंगे इन अ फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोगों का ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप लोगों को दोबारा कर रहे हैं, जाके एक बार आप लोग टेंस पढ़ लीजिएगा। अगर टेंस में प्रॉब्लम है तो, अगर आता है तो अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को ये पैसिव का नियम नहीं समझ में आ रहा है
तो जाके वॉइस के पहले पार्ट में देख सकते हैं, पूरा नियम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये आपका नेगेटिव सेंटेंस, किसका नेगेटिव सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अगर आप लोग टेंस बढ़िया से पढ़े होंगे तो पता होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों डू या डज नॉट। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो रहा है? पैसिव में बनाते समय किस में जा रहा था? अभी आपको 2 मिनट पहले बताया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो रहा था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मतलब इजेएमआर में जा रहा था। तो आपको दोबारा बता दे रहे हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो रहा था, कंटीन्यूअस के नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम साधारण भाषा में बात करें तो आप लोग एक शब्द में जान लीजिए, डू या डज नॉट इजेएमआर नॉट में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, डू या डज नॉट इजेएमआर नॉट में चेंज होगा। और कुछ ना जानिए आप लोग, इतना ही जान जानिए कि यदि वाक्य में डू या डज नॉट आए तो उसे पैसिव में बनाते समय इज एम आर नॉट में बदल देते हैं। ठीक है, और पैसिव का तो नियम ही है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं कि यदि वाक्य में डू या डज नॉट आए तो उसे पैसिव में बनाते समय इज एम आर नॉट में चेंज करते हैं और कुछ नहीं। चलिए एग्जांपल दे लेते हैं। एग्जांपल है ही डज नॉट हेल्प अस। ठीक है, ही डज नॉट हेल्प अस। अब आप लोगों को कोई पूछे ये कौन सा टेंस है तो आप लोग जान सकते हैं डू या डज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है डू या डज नॉट। तो डू या डज नॉट किसमें चेंज हो रहा है? इजेएमआर नॉट में। तो पहला नंबर आप लोग पैसिव का पहला नियम लगाओ, अस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, अब वी के साथ इजेएमआर क्या लगेगा? तो प्लूरल नंबर हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आर के साथ क्या लगेगा आप लोगों को पता है, आर के साथ नॉट तो लगेगा ही क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब आपको पता है पैसिव का दूसरा नियम बोला था कि क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद पैसिव का तीसरा नियम क्या था? बाई लगेगा क्रिया के बाद। अब ही का क्या होता हो जाएगा? हिम। ये भी हो गया। अगला एग्जाम्पल दे लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई डू नॉट टीच यू हिंदी। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, आई डू नॉट टीच यू हिंदी। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो किसमें जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए इसको पैसिव बना देते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रहे, ये है 2 ऑब्जेक्ट वाला पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। मतलब इसे यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा वर्ब। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं हम आपको बता दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका ये भी है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप दोनों तरीके से ले जाके पैसिव को बना सकते हैं। चलिए दोनों तरीका बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि निर्जीव वस्तु को ही लेकर जाए। यहाँ पे एक सजीव रहेगा और एक निर्जीव रहेगा, तो आप लोगों को निर्जीव वस्तु ही लेकर जाना चाहिए, लेकिन दोनों तरीके से बनाएंगे गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं। पहले हम हिंदी लेकर जा रहे हैं तो हो जाएगा हिंदी। अब हिंदी के साथ इजेएमआर में से क्या लगेगा? सिंगुलर नंबर है तो लगना चाहिए इज। अब इजेएमआर के बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव में जा रहा तो हो जाएगा नॉट। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होता है? टाट। ठीक है, टाट। अब यू जो बचा है यहीं पे छोड़ दीजिए, यू। उसके बाद लगेगा बाई आई का क्या होता है? मी। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके से इसको हम बना सकते हैं, चाहिए तो देखते हैं। आप यू के लेकर चले जाइए तो हो जाएगा यू इस तरफ ले जाएंगे यू। उसके बाद यू के साथ इजेएमआर में से क्या लगेगा आप लोगों को पता होना चाहिए, लगेगा आर। यू आर, नॉट तो लगेगा ही, निगेटिव में है। और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा है आपके सामने, टाट। अब हिंदी यहीं पे छोड़ दीजिए जहां पड़ा था, हिंदी। उसके बाद हो जाएगा बाई। अब होता है आई का मी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरीका आपके सामने पड़ा है। चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि निर्जीव वस्तु को ही लेकर आना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक सजीव रहेगा एक निर्जीव रहेगा, तो निर्जीव वस्तु को लाएंगे बेहतर रहेगा, लेकिन सही दोनों है। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है श्याम डज नॉट
श्याम डज नॉट हार्वेस्ट क्रॉप्स। ठीक है, श्याम डज नॉट हार्वेस्ट क्रॉप्स, तो हो जाएगा ये उधर जाएगा, हो जाएगा क्रॉप्स इजमार, नॉट तो लगेगा ही, तो हो जाएगा आर नॉट हार्वेस्टेड, हो जाएगा थर्ड फॉर्म हार्वेस्टेड बाई, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आप लोगों को बताया जा चुका है, तो हो जाएगा श्याम। ठीक है, इसी तरह ये हमारा निगेटिव सेंटेंस भी बन गया। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे लेते हैं। आप लोग हेडिंग कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों इसके इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं है, आप लोग ध्यान से देखेंगे सारा समझ में आ जाएगा। एक ही बार आप लोगों को इंट्रोगेटिव बताएंगे, वो पूरे टेंस में वही नियम लग चलेगा। ठीक है, आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ही नियम बताएंगे, वही नियम हर एक टेंस में काम आएगा। तो चलिए ध्यान से देखते रहिए, बहुत ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं, आप लोग यहाँ कर देंगे एक्टिव। ठीक है, मतलब ये एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में आएगा क्वेश्चन वर्ड। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, तो लगेगा डू या डज। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा, टेंस पढ़े होंगे। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, अदर वर्ड के बाद क्या? क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको दोबारा समझा दे रहे हैं। एक्टिव वॉइस ऐसे आएगा, मतलब हमारा वाक्य जो है प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का इसी तरह आएगा। ठीक है दोस्तों, और हमको चेंज किस में करना है? यानी आप लोग यहाँ कर देंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन वर्ड। अब आप लोग का डू या डज दोस्तों किस में चेंज हो रहा था? डू या डज किस में चेंज हो रहा था? अभी आपको 2 मिनट पहले बताया गया है, इजएमआर में चेंज हो रहा था। ठीक है, इजएमआर में चेंज हो रहा था। अब आपको पता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगता है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बताया जा चुका है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो चेंज किस में करेंगे? पैसिव का नियम है कि आपको हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है, और ये है वर्ब। वर्ब के बाद क्या लगता है दोस्तों? बाई। वर्ब के बाद लगता है बाई। बाई के बाद एजेंट। अब एजेंट क्या होता है? जो आई का मी इस तरफ आ रहा था पैसिव में, इसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। मतलब आई का जो मी होता है, ये पैसिव वॉइस में इसको एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जो ही होता है, ही का हिम होता है, पैसिव वॉइस में इन सबको हम लोग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। चलिए ये रहा। अब आपको एक बार इसको दोबारा समझा दे रहे हैं, बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए दोस्तों। इस तरह आप लोग का वाक्य आएगा, आप लोग का वाक्य इसी तरह आएगा। मतलब क्वेश्चन वर्ड रहेगा, डू या डज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो हम पैसिव में इसको बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही, और डू या डज इजएमआर में चेंज होगा। ठीक है, डू या डज इजएमआर में चेंज होगा, आप लोगों को पता है। और सब्जेक्ट के जगह पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगा ही। उसके बाद क्रिया के बाद बाई लगता है, बाई के बाद एजेंट। एजेंट क्या होता है आपको बताया जा चुका है। फिर अदर वर्ड, जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं। एग्जांपल है व्हाई डू यू कॉल मी। ये हमारा पहला वाक्य है, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड आया है, डू या डज वो भी आया है, सब्जेक्ट वो भी आया है, वर्ब हो गया, वर्ब यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, अदर आएगा तो देखा जाएगा, कभी कभी आता रहता है अदर वर्ड। ठीक है, तो ये है हमारा ये। अब हमको बनाना है पैसिव वॉइस में, इस तरह इसको बनाना है। तो क्या लिखा है दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यही है, उतार दीजिए, हो जाएगा व्हाई। ठीक है, अब आपके सामने क्या दिख रहा है? क्वेश्चन वर्ड के बाद इजएमआर, क्वेश्चन वर्ड के बाद इजएमआर। तो यहाँ पे इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, वो हमको ये बताएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बताएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही जा रहा है सब्जेक्ट बनने। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो ये मी है, मी का क्या बनेगा? उधर जाके बनेगा आप लोगों का आई, और आई के साथ क्या लगना चाहिए? एम। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से बताते रहे। क्वेश्चन वर्ड हो गया, इजएमआर, इजएमआर लगाना पड़ेगा, तो हम एम लगाए। क्यों? क्योंकि ये मी का यहाँ पे बन के क्या बन गया दोस्तों? आई बन गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? हो चुका है, मी आई बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखा है यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड।
उसके बाद क्रिया के बाद दोस्तों क्या लिखा है, बाई। ठीक, अब एजेंट क्या होगा, यू का एजेंट दोस्तों पैसिव वॉइस में यू ही होता है। इसी तरह हमारा ये बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है डज मोहन फ्लाई काइट इन द स्काई। ठीक है, डज मोहन फ्लाई काइट इन द स्काई। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज, मतलब अब की बार ये क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा तो हम भी क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है तो हम भी क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं लिखेंगे। हमारा वाक्य शुरू हुआ है डू या डज से, तो हम लोग वाक्य को शुरू करेंगे पैसिव वॉइस को इज एम आर से। ठीक है, जब हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस डू या डज से आरंभ हुआ है तो पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से ही यानी इज एम आर से ही आरंभ होगा। तो यहाँ पे डू या डज को इज एम आर में चेंज कर ले रहे हैं तो इज या एम या आर क्या लगेगा, तो हमको ऑब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट है काइट, सिंगुलर नंबर हो जाएगा इज। उसके बाद ये उधर जा रहा है काइट। ठीक, उसके बाद हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, फ्लोन। अब हो जाएगा बाई मोहन और अदर वर्ड इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, ये भी बन गया। अगला एग्जांपल है हु स्टील्स माई वॉच। ठीक है, हु स्टील्स माई वॉच, ये है आपका, इसका अर्थ होता है मेरी घड़ी कौन चुराता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जब भी हु आता है तो अफर्मेटिव में चेंज होता है। आप लोगों को टेंस में पढ़े होंगे, बताया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को नहीं पता, बता दे रहे हैं कि जब भी हु आए तो उसे पैसिव में बनाते समय सबसे पहले बाय हुम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब भी वाक्य में हु आए तो उसे पैसिव में बनाते समय बाय हुम में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को इज एम आर लगाना है। अब यहाँ माई वॉच है तो यहाँ पे लगना चाहिए इज। ठीक है, अब ये उधर जा रहा हो जाएगा माई वॉच। उसके बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा स्टोलन। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों बाई नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बाई लग चुका है, बाई ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है, तो यहाँ बाई कुछ नहीं लगा, ये बन चुका है। हु को बाई हुम में चेंज कर दिए, ये सिंगुलर नंबर है इसमें, तो यहाँ इज लग गया। उसके बाद ये उधर चला गया माई वॉच, क्रिया का थर्ड फॉर्म पैसिव में स्टूडेंट, इसी की तरह ये बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब बाई हुई नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ।